नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट है इंडिया में। सबसे पहले तो मेरी सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपने जो यूपी पुलिस का रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया है उसके लिए आपको फिट है इंडिया चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है वह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, कस्बे के लिए बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। क्योंकि जो आपने कड़ी मेहनत की है, जो आप जिस तपस्या में तपे हो, आज उसका आपको फल मिला है। उसका जो मीठा फल आपको मिला है, आज ने आपने जो चखा है वह कितना आपके लिए आनंदित होगा। और दोस्तों, उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हताश मायूस ना होए, वह बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है जीवन में तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके लिए उस ईश्वर ने, भगवान ने एक कोई दूसरा रास्ता उसके लिए खोल रखा हो, तो आप बिल्कुल भी हताश ना होए, बस लगातार आप मेहनत करते जाइए, फल आपको निश्चित ही मिलेगा। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए 2400 मीटर का 2.4 किलोमीटर का वर्कआउट मैं पूरे वीक का लेकर आया हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, देखने जाता हूँ, तो हमारी बहनें दौड़ रही होती है, मातृशक्ति, भारत शक्ति दौड़ रही होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम 2400 मीटर रनिंग है उसको कैसे कंप्लीट करें, 14 मिनट में उसको कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि मेरी कुछ बहनों का टाइम मैंने देखा 16 मिनट आ रहा है, कुछ का 15 आ रहा है, कुछ का 18 आ रहा है, किसी का 19-20 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वे चिंतित है। तो आज इस वीडियो में उसी चिंता को मैं आपकी दूर करने वाला हूँ, और पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं लिख कर कह सकता हूँ, यदि आप जो वर्कआउट आज मैं बताने वाला हूँ उसे फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही आपकी जो रनिंग है 2400 मीटर वो लगभग आप 12 मिनट, 13 मिनट, और कुछ जो बहनें अच्छा दौड़ लेती है वो 11 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर लेगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 5 साल रनिंग मैंने की है, 5 किलोमीटर मैंने रनिंग की है, और 2 बार इंटर कॉलेजिएट खेला हूँ और 1 बार नेशनल खेला हूँ। जो मेरा जो टाइमिंग रहा है 16 मिनट 40 सेकंड का, ये 2400 मीटर का नहीं है, 5 किलोमीटर का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर का ये मेरा टाइम रहा है। तो मुझे पता है, इसलिए जब हम दौड़ते हैं क्या क्या हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कहाँ लोड पड़ता है, कैसे हमें दौड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका फिजिकल लगवा के ही रहूँगा। सभी अपनी बहनों का देखो, मैं पूरी ताकत झोंक दूँगा, पूरा मैं टाइम अपना आपको दूँगा, चाहे आपका जो फिजिकल रनिंग संबंधित हो, डाइट संबंधित हो, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, दौड़ते समय कहीं आपको पेन होता है, दर्द होता है, सभी का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप एक कॉपी और एक पेन आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा पहले तो आपको ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद उसको नोट कर लेना है, फिर आप जहाँ सोते हो उसको वहाँ चिपका लेना है, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको उसको वैसे ही फॉलो करना है। क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। आपने देखा होगा पढ़े सभी है, लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ? कुछ ही लोगों का। क्यों हुआ वो आपको भी पता है, क्योंकि आपने उस भीड़ से हटकर कुछ अलग किया है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपने कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी भी की है। तो आज उस स्मार्ट स्टडी को मैं फिजिकल जो आपका रनिंग है उसमें भी आपको बताने वाला हूँ। क्या है वो है स्मार्ट स्टडी, कैसे आप इसको 10-12 मिनट में आराम से लगा सकते हो, बिल्कुल 100% लगा सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लगवाए, आज ज्वाइनिंग पे है, नौकरी कर रही है, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त है, आर्मी में है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बहुत सारे लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं कि आज गुरुजी मैं यहाँ हूँ आपकी बदौलत। ऐसे बड़ी खुशी होती है मुझे। मैं किसी से कोई फिजिकल इसका वर्कआउट का कोई पैसा नहीं लेता, और फ्री कोचिंग भी देता हूँ, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो दोस्तों, आप मेरा जो लिंक है नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, और मेरी फेसबुक आईडी भी इस पर दी गई है, आप उसको भी कोई प्रॉब्लम मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो रनिंग
करने से पहले आप अपने साथ 3 चीज़ें लेकर जरूर जाइए। वे क्या क्या? एक तो पानी की बोतल, एक स्मार्ट वॉच कोई भी हो, स्मार्ट नहीं कोई भी वॉच हो, और एक चटाई मैट। पानी की बोतल, चटाई और एक वॉच, ये 3 चीज़ें आप ले आइए बिल्कुल। और उनको जब भी दौड़ने जाए तो साथ लेके ग्राउंड जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हम मंडे की, यूपी पुलिस 2400 मीटर वर्कआउट मंडे। पहले आपको देखना है, नोट बाद में करना है। मंडे में क्या करना है आपको? 20 मिनट स्लो रनिंग। बीस मिनट स्लो रनिंग करनी है। देखो जो वर्कआउट होता है हर एक एथलीट का उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। मैं जो ये वर्कआउट आपको बताने वाला हूँ उसमें वे सभी एथलीट है जो कभी पहले दौड़े नहीं, जिससे 10 मिनट भी नहीं दौड़ा जाता। कुछ ऐसे है वे 40 मिनट भी दौड़ लेते हैं, 30 मिनट भी। तो उन सभी को देखते हुए मैंने एक एवरेज जो निकाला है उसको लेकर मैं यहाँ आया हूँ, ताकि सभी लोग उसे को अच्छे से कर सके। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग फिजिकल की तैयारी के लिए जाते हैं ग्राउंड में, और वहाँ पे कुछ लोग जो तैयारी करते हैं उन्हीं में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी कक्षा में जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो हमें ABC सीखनी होती है। तो वो ABC आज हम सीखेंगे, क्योंकि हमें कोई सेंटेंस वाक्य लिखने से पहले ABC हमारे जो आ वे क्लियर होने चाहिए। तो कुछ लोगों को पता नहीं, वे लग जाते हैं ABC सीखी नहीं तो सेंटेंस कैसे लिख पाएंगे। तो ऐसे ही रनिंग में करते हैं कि हमने अपना बेस तो मजबूत किया नहीं और हम दौड़ने चले गए, उसका रिजल्ट फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो दोस्तों मंडे में आपको 20 मिनट स्लो रनिंग करनी है, बिल्कुल स्लो करनी है, टाइम लगा के बिल्कुल जितने भी आप स्लो कर सकते हैं, छोड़नी नहीं है। देखो मेरी एक शर्त है, ये वर्कआउट जो मैं बताने वाला हूँ यदि आपको 10-12 मिनट में कंप्लीट करना है 2400 मीटर को, तो आप इसे बड़ी ईमानदारी के साथ कीजिएगा। बड़ी ईमानदारी से मेरा मतलब है कि आप इसको छोड़ना मत, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, किसी को नींद अच्छी आएगी, कोई शादी में जाएगा, कोई बर्थडे, कोई चीज़ें, सब चीज़ें एंजॉय कीजिए, बट अपना वर्कआउट इसको आप फॉलो कीजिए। एक टाइम का वर्कआउट है ये, आप या मॉर्निंग में कर लीजिए या इवनिंग में कर लीजिए। और जो लोग दोनों टाइम करते हैं उसका भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं बताने वाला हूँ इसको आपको एक टाइम फॉलो करना है। मंडे 20 मिनट स्लो रनिंग। अब बात करते हैं ट्यूजडे में आपको करना है 200 मीटर के 12 रेपिटेशन लगाने हैं। कितने मिनट वाले? 30 से सेकंड वाले, 30 से 35 सेकंड के बीच। 40 भी कर सकते हो, 30 से 40 भी कर सकते हो शुरू में, क्योंकि इसमें सभी लोग हैं, 30 वाले भी है, 35 वाले भी है, 40 वाले भी है। 30 वाले वे लोग हैं जो पहले से काफ़ी अच्छा दौड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं। 35 वाले हैं जो मिडिल है, 40 वाले हैं जो कभी दौड़े नहीं, तो उनको भी देखते हुए ये चीज़ें मैंने की है। एक रेपिटेशन लगाया आपने, फुल ताकत नहीं लगानी आपको, कोई भी रेपिटेशन हो। देखो हमारा जो कंपटीशन होता है उसमें 80 से 90% आपको अपनी एनर्जी लगानी है, 80-85% आपको उसमें अपनी ताकत लगानी है, ठीक है। 200 मीटर के कितने हो गए हमारे? 12। 200 मीटर का एक लगाया, कितने सेकंड का? 30 से 40 सेकंड के बीच में आपका एक लग जाना चाहिए। फिर आपको रिकवरी लेनी है 2 मिनट, फिर आपको दूसरा लगाना है, फिर दूसरा लगाने के बाद में फिर 2 मिनट की रिकवरी, फिर तीसरा, फिर 2 मिनट की रिकवरी, फिर चौथा, ऐसे करके आपको कितने? 12। देखो जिससे 12 नहीं लगेगी वो 10 तो मेरी बहनें कम से कम लगाएगी। 10 बिल्कुल लगाना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। 200 मीटर तो आप आराम से लगाओगे। मंडे हो गया हमारा, ट्यूसडे हो गया। अब बात करते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे में आपको करना है क्या है? स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, जिसको हम इंटरवल रनिंग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि दोस्तों मेरा PhD चल रहा है जो फिजिकल एजुकेशन में ही है, इन्हीं चीज़ों पे हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कैसे इसके लिए, इस रनिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो है रनिंग है 2400 मीटर, इसमें हमें इंडोरेंस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। ये हमारी जो रनिंग है ये हमारी लॉन्ग रनिंग डिस्टेंस के अंतर्गत ही आएगी, 2.5 किलोमीटर। हाँ, ये उसी के अंदर गया। और उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडोरेंस की होती है। इंडोरेंस यानी कि सहनशीलता। सहनशीलता उसे कहते हैं जो हम थकान की अवस्था में भी
चीज़ों को करते रहते हैं। आप देखते हैं ना, जब थक जाते हो और थकने के बाद में भी आपका मन करता है कि यार रुक जाऊँ, फिर भी आप दौड़ते रहते हो, तो उसे ही हम इंडोरेंस बोलते हैं। दोस्तों हमारा वेडनेसडे का हो गया स्लो फास्ट रनिंग। कैसे करनी है? आपको 3 मिनट की 2 और 2 मिनट की 2 कैसे लगानी है? आपने घड़ी में 3 मिनट का टाइम लगाया। टाइम लगाने के बाद में आपको 1 मिनट, लगभग 1 मिनट के आसपास, 1 मिनट हो या 50, 1 ही मिनट लगा लीजिए। 1 मिनट आपको इसमें फास्ट दौड़ना है। 1 मिनट लगा लिया, 3 मिनट का टाइम लगा लिया, 1 मिनट फास्ट। 1 मिनट हो जाने के बाद में आपको फिर स्लो करनी है। कितनी? 30 सेकंड। जब आपकी 30 सेकंड हो जाए तो आप बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। फिर 30 सेकंड हो जाने के बाद में फिर आपको दौड़ना है 1 मिनट फास्ट, फिर 30 सेकंड स्लो, 1 मिनट फास्ट। आपको 3-3 मिनट की कितनी लगानी है? 2। उसके बाद फिर 2-2 मिनट की आपको कितनी लगानी है? 3-3 की आप 3 कर लीजिए, और 2-2 मिनट की आपको 2। ठीक है, 2-2 मिनट की ऐसे ही आपको लगानी है। इसमें 40 सेकंड तो आप फास्ट दौड़ोगे और 30 सेकंड स्लो। ठीक है, टाइम लगा लेना 30-40 सेकंड फास्ट, 1 मिनट भी कोई दिक्कत नहीं, और 30 सेकंड स्लो। टाइम आप देख लीजिएगा उसमें लगा के, वो अंदाज़ा हो जाता है। तब 1-2 दिन आप करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि 30 सेकंड हो गई हमारी या 10 सेकंड, कितना टाइम बचा है। तो हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का होगा स्लो फास्ट। ठीक है, जो मेरी बहनें और कर सकती है इनसे अलावा, क्योंकि ये बताया है मैंने, इनके अलावा अगर वो कर सकती है तो इसके बाद में एक, यदि थोड़ा दम खम बच जाता है तो एक और लगा लीजिएगा। कितनी मिनट की? 2 मिनट की और। ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन ये कंपल्सरी है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे में दोस्तों हमें करना क्या है? 800 मीटर। 800 मीटर की हमें 3 लगानी है। टाइमिंग क्या रहेगी हमारी? 800 मीटर की टाइमिंग हमारी रहेगी, आप लगा लीजिए 3 मिनट, 3 मिनट 30 सेकंड के आसपास हमारी 800 मीटर की टाइमिंग रहेगी। रिकवरी 2 मिनट। देखो सभी को रिकवरी का विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं कि आपने एक लगा लिया और फिर बैठ के 5 मिनट, ऐसा नहीं चलने का। स्टॉप वॉच के लिए इसीलिए बोला है मैंने। 800 मीटर की एक लगाने के बाद 3-3.5 मिनट तक आपकी हो जानी चाहिए एक 800। आपको फिर रेस्ट लेना है 2 मिनट का, हल्का सा पानी पी लीजिए अगर मन कर रहा है। सर्दी में हाँ ठंडा पानी मत पीजिएगा, थोड़ा बोतल में नोआए सा गर्म सा करके लेके जाइएगा। और ज़्यादा पानी नहीं पीना है आपको दौड़ते, बस इतना पीना है जिससे आपका गला गीला हो जाए। ठीक है, 3 लगानी है। उसके बाद में फिर आपको वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये तो हर दिन करना है। वार्म अप, ये चीज़ें मैं बता दूंगा रनिंग टिप्स के बारे में, उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। फ्राइडे में आपको करना क्या है? ABC एक्सरसाइज। ABC में क्या करना है? देखो आप, कुछ लोग को पता है ABC, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसने नाम पहली बार सुना है। ABC के अंतर्गत हमारी आती है जितनी भी हमारी एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, और जितना भी कूल डाउन होता है, सब चीज़ें हमारी इसमें ABC में आती है। एक दिन हमने इसके लिए रखा गया है कि हम एक दिन प्रॉपर अपनी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उनको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करें, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे, उनको खिंचाव प्रदान करें। तो इसलिए हम जब दौड़ते हैं ना, तो हमारे जो स्टेप होते हैं, पैर के कदम उठते हैं, हैंड्स मूवमेंट होती है, तो वे सारी चीज़ें जो डेवलप होती है वो हमारी ABC के थ्रू ही हमारी डेवलप होती है। वो सारी चीज़ें हैं रनिंग में ध्यान रखने योग्य, मैं उनको आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो हमारा अब बचता है फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे में मेरी सभी बहनों को कितनी करनी है रनिंग?
लॉन्ग रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग में आपको कितनी करनी है, देखो कम से कम आपको 30 मिनट, कम से कम आपको 30 मिनट रनिंग करनी है सैटरडे में, छोड़नी बिल्कुल नहीं है। यदि मेरी कुछ बहनें ऐसी है दौड़ती दफ़े 10-15 मिनट में थक जाती है तो थोड़ा सा 1-2 लैप थोड़ा वॉक करिए, रुकना बिल्कुल नहीं है, फिर कंप्लीट फिर दौड़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से दौड़ पाएगी आप। और जो 35 मिनट दौड़ सकती है, जो पहले कर रही है, कुछ मेरी बहनें 35 मिनट रनिंग कीजिए, लेकिन 30 मिनट सबके लिए कंपलसरी है। जो बिल्कुल भी नहीं दौड़े वो 25 तो कम से कम दौड़िएगा, 30 मिनट सभी के लिए एवरेज है। और संडे अब लास्ट बचता है हमारा संडे में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम रेस्ट करना है, अच्छा खाना लेना है, अच्छी डाइट लेनी है, नींद लेनी है, थोड़ा मोबाइल को अपने से दूर रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि टाइम आपके पास अब ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमें पता है हमारी जो बहनें हैं उन्हें घर का भी बहुत सारा काम देखना होता है, इतना समय उन्हें नहीं मिल पाता। तो सभी जो मेरी बहनें हैं, बड़ा हमें गर्व है अपनी बहनों पे, जो उन्होंने ये एग्ज़ाम रिटर्न क्लियर करके अब देश की सेवा के लिए जा रही है। बड़े ही खुशी की बात है, सभी को गर्व है हमें अपनी बहनों पर, मातृशक्ति पर। तो ये हमारा पूरा जो वीक का शेड्यूल था, जो पूरा वीकली प्लान था, वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार और मैं आपको 1 मिनट में इसको रिवाइज करा देता हूँ। मंडे में हमें 20 मिनट स्लो रनिंग करनी है, बिल्कुल स्लो। ट्यूसडे में हमें 200 मीटर के 12 रेपिटेशन लगाने हैं और कितने वाले 30 से 40 सेकंड के बीच हमारा टाइम आना चाहिए। रिकवरी रहेगी हमारी 2 मिनट। हमारी जो ताकत लगानी है दौड़ने में कितनी 80 से 90% हमें अपनी ताकत लगानी है। अब वेडनेसडे में हमें स्लो फास्ट करना है। स्लो फास्ट में हमें 3 मिनट की 3 लगानी है। मैंने बता दिया 3 मिनट घड़ी में टाइम लगा के आप दौड़ना शुरू कीजिए। 3 मिनट में जब 1 मिनट हो जाए तो आपको फिर स्लो करना है, स्लो फिर आपको 30 सेकंड दौड़ना है। 1 मिनट फास्ट, 30 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट, आपको ऐसे ही 3 मिनट दौड़ना है। फिर 3 मिनट दौड़ने के बाद आपको रिकवरी लेनी है कितनी, 3 मिनट की, 3 मिनट की रिकवरी लेनी है। 3 मिनट की रिकवरी लेने के बाद में फिर आपको 3 मिनट ऐसे ही दौड़ना है। 3 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आपको तीसरा रेपिटेशन फिर ऐसे ही लगाना है। 1 मिनट फास्ट, 30 मिनट स्लो, 3 मिनट की 3, 2 मिनट की 2। इसमें भी आपको 40 सेकंड फास्ट, 30 मिनट स्लो, 40 मिनट फास्ट, 30 मिनट स्लो। इसे अब आप नोट कर लीजिए बाद में सारी। 2 मिनट की 1, इसमें भी 40 सेकंड फास्ट, 30 सेकंड फास्ट। तो ये बता दिया। और फ्राइडे में आपको मैंने बता दिया, वेडनेसडे थर्सडे में आपको 800 मीटर की 3 लगानी है। 3 मिनट 30 सेकंड के बीच आपकी टाइमिंग रहनी चाहिए। 2 मिनट का आपका रिकवरी। फ्राइडे में हमारी ABC स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये सब बीच में आ जाती है। सैटरडे में हमारी लॉन्ग रनिंग हो गई। और लॉन्ग रनिंग में मैंने बता दिया 30 मिनट कम से कम है और मैक्सिमम आप 35-40 मिनट आप कर सकते हो। और जो मिनिमम है 25 मिनट तो आपको कैसे भी करके लगानी है। तो ये हमारा दोस्तों पूरे वीक का प्लान था। और यदि आप इसे सच्ची ईमानदारी के साथ करते हैं तो आप निश्चित ही, मैं कहता हूँ, बड़े ही आपको बॉडी को आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कैसे 10 मिनट के आसपास 11 मिनट में आप आराम से 2400 ऐसे लगा दोगे, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास में एक जो प्लान है वो होना चाहिए, एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। वो स्मार्ट स्टडी है क्योंकि खुद मैं 5 साल इसको करके आया हूँ, तो मुझे तो हर चीज़ का अच्छे से ज्ञान है, अनुभव है। क्योंकि मैं देखा, अभी मैं कुछ दिन पहले गांव से ही बिलोंग करता हूँ, गांव गया था, वहाँ पे मेरी बहनें दौड़ रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोला कि आप भैया हमें रनिंग कराइए और हमें आप बताइए रनिंग के बारे में, कैसे हम दौड़ सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजों में, स्टेडियमों में और यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाता रहता हूँ, देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जिसके अंडर, कोच के अंडर में कर रहे हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अच्छे से गाइडेंस। लेकिन जिसे कोच का नहीं पता, जो मेरी बहनें गाँव से ज़्यादातर बिलोंग करती है, उन्हें कोच नहीं मिल पाते, उन्हें दौड़ने के लिए जगह नहीं मिल पाती।
तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं होती है। उसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ें की है। और यदि आपके पास में एक वो दौड़ने के लिए यदि आपके पास में कोई मैदान नहीं है तो आप कहीं देखिए कि जो खेत खाली है उसमें आप एक ट्रैक बना लीजिए। और यदि खेत भी नहीं है तो आप किसी कॉलेज स्कूल के ग्राउंड पड़े रहते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, या कोई स्टेडियम आपके आसपास मिल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट है, वहाँ आप कीजिए। क्योंकि ग्रुप स्टडी हमारी होती है ना, बहुत अच्छी होती है जब हम ग्रुप में दौड़ते हैं। कोशिश कीजिए कि रोड पे ना दौड़े, क्योंकि रोड पे आप यदि दौड़ते हैं तो उसके लिए आपके जो शूज है वो अच्छे होने चाहिए। रोड पे दौड़ने से क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है पैर उस पर, जब रोड पे हम दौड़ते हैं तो जो हार्डनेस पैर में हो जाती है और उससे दर्द हो जाता है। हमारी इसमें जो काफ मसल्स होती है, हमारी जो हमें स्ट्रेचिंग होती है वो खिंच जाती है, पेन होता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें कोशिश करनी है कि कच्चे पे ही दौड़ना है। और आप एक अच्छा शूज ले लीजिए। शूज के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख लीजिए। कुछ रनिंग टिप्स मैं दे रखे हैं वीडियो, रनिंग कैसे दौड़ने के, वे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वे आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाली है। और कुछ टिप्स और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा डाइट संबंधित, दौड़ने से संबंधित, क्योंकि ठंड हो रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे मेंटेन करना है खुद को, वे सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इसको झेला है, पता है हमें बहुत अच्छे से। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा आपसे भी, ताकि आप गलती ना करें और आप देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे और देश की सेवा करें। यही हमारा भी सपना है और आपके परिवार का भी, आपका भी, देश का भी। तो सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अपना टाइम आज की वीडियो में नीचे लिख के ज़रूर भेजिएगा कि आपका 2400 मीटर का आपका टाइम क्या आ रहा है। तो चलिए, बाय बाय, गुड लक सभी को, बाय बाय।